हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शाही महल की वो खिड़की आज भी खुली थी जिसमें से एक खौफनाक बला, उसके मुंह से आग और नाक से खून और सर से पानी बह रहा होता था, नजर आ रही थी। इस बला को बहुत से लोगों ने देखा था। फिर ये बला हर रोज खिड़की में नजर आने लगी थी और इस बात की खबर बादशाह को भी दी जा चुकी थी। ये बादशाह बहुत जालिम था। उसे सिर्फ अपने आप से गर्ज थी। उसे दौलत से बहुत प्यार था और लालच की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता था। बादशाह आवाम के पैसे को लूटना अपना हक समझता रहता था और उससे अपने जाती खर्चे पूरे करता था। बादशाह की आवाम बहुत बेबस थी। वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी। उसके आगे कोई फरियाद नहीं कर सकती थी। शाही महल की उस खिड़की में उस बला की खबर पाकर बादशाह को हैरानगी हुई। उस बला की शाही महल में आमद बादशाह की समझ से बाहर था कि वो यहाँ कैसे आई है और क्यों आई है। एक दिन शाही महल के सारे शीशे टूट गए। शीशों के छोटे छोटे टुकड़े हर तरफ बिखर गए। ये किच्चियां खून से तर थीं। ये खून न जाने किस मखलूक का था। दरबारी और तमाम मुलाजिम उसे देखकर बहुत खौफजदा हो गए थे और आहिस्ता आहिस्ता कहकर भागने लगे थे कि हम यहाँ नौकरी नहीं कर सकते। ये सूरत हाल अब बादशाह के लिए बहुत खराब हो रही थी। मलका भी बहुत परेशान थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। खिड़की में पुरस्रार बला का रहना अब बढ़ने लग गया था। बादशाह भी अब खौफजदा रहता था। उसने उस बला को भगाने के लिए बहुत से आलिम भी बुलाए थे, लेकिन सारे आमिल अपना अपना अमल करके जा चुके थे। किसी ने बादशाह को कुछ बताया था और किसी ने कुछ। ज्यादातर आमिलों का कहना था कि बादशाह जालिम है और इसी वजह से ये पुरस्रार बला इस मुल्क में आई है और उसका क़याम इस बात का सबूत है कि उसका कोई इलाज ही नहीं निकल रहा। वो यहाँ से कभी भी नहीं जा सकती। बादशाह ने जब आमलों से ये सुना कि वो सब बादशाह से बहुत तंग हैं तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने सारे आमलों को कैद कर दिया। उसे अपने तख्त व ताज से बहुत प्यार था, लेकिन उन सारे आमलों ने जो पेशंगोई की थी वो दुरुस्त साबित हुई और बादशाह के बेटे ने अपने बाप से तख्त और हुकूमत छीन ली थी। उससे अपने मुल्क में ये जुल्म देखा नहीं जाता था। उसे ये बात भी नापसंद थी कि उसका बाप रियाया के पैसे छीनकर अपने खजाने में इजाफा करता जाता है और खुद ऐश करता है। उसे इस बात पर बड़ा दुख था। बादशाह का बेटा शहजादा बादशाह तो बन गया, लेकिन अभी उसे हुकूमत चलाने के तरीके नहीं आते थे। उसने अल्लाह से बहुत दुआ मांगी और अल्लाह ने उसे एक गैबी ताकत भी भेज दी। वो खुद भी सादा जिंदगी गुजारता था और लोगों को भी सादा जिंदगी गुजारने की तलकीन करता था। अब उस खतरनाक बला को शाही महल की खिड़की में पाकर रियाया ये समझने लगी कि बादशाह का जवाल करीब है। मुल्क में जराइम में इजाफा होने लगा। ऐशो इशरत की खातिर लोगों में हलाल और हराम की तमीज ही ना रही। एक दिन नया बादशाह अपनी ख्वाबगाह में लेटा हुआ था कि शाही महल की वही खिड़की खुली जिसमें वो बला रहती थी। वो चलते चलते बादशाह के करीब आई और कहने लगी कि तुम एक नेक बादशाह हो। तुमने अपने बाप को हटाकर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारी रियाया तुम्हारा कहना नहीं मानती, जिसकी इनको सजा मिलने वाली है। इतना कहकर वो बला दोबारा से खिड़की में चली गई। ये सुनकर बादशाह भी खुश हुआ कि उसकी रियाया को अब कुछ सबक हासिल हो जाएगा। सजा क्या होगी ये तो बादशाह नहीं जानता था और वो खुद तो कोई सजा नहीं दे सक रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने सजा देनी शुरू कर दी और मुल्क में कहत साली के आसार नुमायां होने लगे। अब वो खतरनाक बला खिड़की में बहुत कम नजर आया करती। वो बादशाह को सिर्फ अनाज देने आती और ये अनाज सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए होता था। कहत ने बहुत बुरा हाल कर लिया था। बादशाह कुछ भी नहीं कर सकता था। भूख से तंग आकर लोग शाही महल की तरफ आने लगे थे और वहां से रोटी मांगते थे। ये सिलसिला महीनों से जारी रहा था। अवाम बादशाह के पास जाते ही और नाकाम लौट आते। रियाया का ये हाल देखकर बादशाह बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उनकी अवाम अब मरने पर मजबूर हो गई थी। वो सब मेहनत से जी चुराते थे, इसलिए अब उन्हें सजा मिल रही थी।
बादशाह के लिए तो शाही महल में खिड़की खुलती और वो खतरनाक बला अनाज देकर चली जाती। एक दिन खिड़की से वही बला जब बादशाह को अनाज देने के लिए आई तो बादशाह ने कहा कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरी रियाया भूख से मर रही है। हालांकि वो जानता था कि वो जैसे ही बादशाह बना था तो उसने हर तरह की सहूलत फराहम करना शुरू कर दी थी और लोगों को सरकारी खजाने से फायदा भी हासिल होने लगा था। लेकिन सारे लोग अपना काम करना भूल गए थे। वो ऐशो इशरत में मगन हो गए थे और नाच गाने की महफिलें करने लगे थे। मेहनत करना तो बिल्कुल ही भूल गए थे। बादशाह ने जैसे ही खाना लेने से इनकार कर दिया कि वो अपनी रियाया के बगैर खाना नहीं खाएगा तो ये सुनकर वो हाथ गायब हो गया। 2 रोज तक बादशाह को खाना नहीं लिया गया। अब कहत को पड़े हुए 1 साल होने वाला था। जो लोग बच गए थे वो अल्लाह से माफी मांग रहे थे और बादशाह भी हर वक्त इबादत में लगा रहता था। उसकी दुआ कबूल हो गई और एक रात इतनी बारिश हुई कि सुबह तक जारी रही। बारिश को खुदा की रहमत जानकर भूखे अवाम कहत साली से निजात की दुआएं मांगते रहे थे। उनकी मुराद बर आई थी। मुल्क में हर तरफ सब्जा ही सब्जा लहराने लगा था और लोगों को पेट भरकर खाने को भी मिलने लगा था। लोगों ने ऐशो इशरत छोड़कर अब दोबारा से मेहनत करना शुरू कर दी थी और तौबा कर ली थी। बादशाह के लिए ये बात बहुत हौसला अफजा थी क्योंकि शाही महल की खिड़की से वो खतरनाक बला भी गायब हो गई थी और अवाम और बादशाह दोबारा से खुशो खुरम रहने लगे थे। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। एक दफा का जिक्र है कि किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। एक का नाम वलीद था, दूसरे का नाम अकबर था, तीसरे का नाम जुबैर था और चौथे का नाम तलहा था। चारों दोस्त एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की मदद करने से कभी गुरेज नहीं करते थे। चारों ही दोस्त गरीब थे। एक दिन चारों दोस्त कहने लगे कि क्यों ना हम भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। तभी वो शहर जाने की तैयारियां करने लगे। जिस गांव में वो लोग रहते थे ये पहाड़ों के दरमियान में वाक़या था। शहर जाने के लिए उन्हें बहुत सफर करना पड़ता था, इसलिए चारों दोस्तों ने अपने साथ खाने पीने का सामान रख लिया और शहर की तरफ रवाना हो गए। पहला दिन तो बहुत आराम से गुजर गया। हालांकि मौसम काफी खराब था और सर्दी भी थी। अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगीं तो वो परेशान हुए कि शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन तभी दोस्त एक दूसरे को कहने लगे कि नहीं, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हमें यहीं पर अपनी जान बचाने के लिए जगह तलाश करनी चाहिए। और जगह तलाश करते करते उन्हें एक गार नजर आ गया। चारों उस गार में चले गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्हें सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है। अचानक उन्हें उस गार के एक कोने में एक संदूक पड़ा हुआ दिखाई दिया। चारों दोस्त कहने लगे कि इस संदूक को खोलते हैं, शायद इसमें कोई खजाना हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस संदूक को खोला तो वो देखकर खौफजदा हो गए क्योंकि उस संदूक में एक औरत की खोपड़ी पड़ी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उस खोपड़ी की आंखें हरकत कर रही हों। खोपड़ी के पास ही एक सोने की ईंट और मोतियों की एक माला भी पड़ी हुई थी। उन्होंने हिम्मत करके सोने की ईंट संदूक में से निकाल ली और सोने की ईंट देखकर तो चारों दोस्त बहुत खुश होने लगे। वो सोचने लगे कि इसमें से अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। ये सोचकर वो बहुत खुश हुए और खाना खाकर आराम करने के लिए लेट गए। चूंकि वो दिन के थके हुए थे इसीलिए जल्द ही सो गए। जब सुबह उनकी आंख खुली तो वो हैरान हो गए क्योंकि उनमें से उनका एक दोस्त गायब था और जब उन्होंने सोने की ईंट देखी तो उसका एक टुकड़ा भी गायब था। वो समझे कि वो अपना हिस्सा लेकर वहां से चला गया है। मौसम के ठीक न होने की वजह से उन्होंने वो दिन भी उसी गार में गुजारा और रात को जब आराम करने के लिए लेट गए तो आधी रात को उन्होंने देखा कि उस खोपड़ी में से रोशनी निकल रही थी और वो उड़ती हुई उनके सामने आ गई थी और उन्हें कहने लगी थी कि वो उसकी ईंट यहीं पर छोड़कर यहाँ से चले जाएं, वरना वो उन्हें मार डालेगी। वो कहने लगे कि तुम्हारी ईंट में से एक कोना तो हमारा दोस्त लेकर चला गया है। वो बोली, तुम्हारे दोस्त को मैंने ही गायब किया है। अब अगर तुम तीनों अपनी सलामती चाहते हो तो मेरी ईंट को वापस यहीं पर रख दो। वो दोस्त उससे कहने लगे कि तुम हमें कुछ सोचने का टाइम दे दो, हम तुम्हें तुम्हारी ईंट वापस कर देंगे। इसी असना में उनका दूसरा दोस्त भी गायब हो चुका था। अब वो चाहते थे कि इस गार से निकलकर वापस अपने गांव चले जाएं,
शायद उन्हें वहां पर सुकून हासिल हो जाए, क्योंकि उनके 2 दोस्त अब उनसे जुदा हो चुके थे। 2 दिन के सफर के बाद वो दोबारा अपने गांव में आ गए, लेकिन वो डर रहे थे क्योंकि उन्हें वो खोपड़ी अपने आसपास मौजूद रहती नजर आती थी। एक दिन वो दोनों दोस्त रात को सोने की तैयारी कर रहे थे कि उन्हें एक आवाज आई कि मेरी ईंट कब वापस करोगे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उस खोपड़ी ने अभी इनका पीछा नहीं छोड़ा। अब वो हैरान और परेशान थे कि वो क्या करें। उन्हें मालूम था कि इस ईंट की वजह से वो अमीर हो सकते हैं। रात सो गए। सुबह उनकी आंख खुली तो एक फकीर सदा दे रहा था कि मुझे खाना चाहिए। उन दोनों ने जल्दी से जो रात का बचा हुआ खाना था वो उसे दे दिया। फकीर के खाना खाते ही वो फकीर एक जिन बन गया और उसके सर पर 2 सींग भी निकल आए। वो जिन कहने लगा कि डरो नहीं, मेरा नाम मारुक जिन है। मुल्क परिस्तान के बादशाह ने मुझे सजा देने के लिए परिस्तान से निकाल दिया था। मैं 3 दिन से भूखा था। तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाया है और मुझ पर एहसान किया है। मैं तुम दोनों की मदद करूंगा। तभी उन्होंने बताया कि एक खोपड़ी उनके पीछे पड़ी है क्योंकि उसकी ईंट इनके पास है। वो जिन कहने लगा, वो खोपड़ी एक देवी की है और उस देवी का नाम देवमाला है। ये देवी खोपड़ी का रूप धारकर लोगों को मार डालती है और उसी गार में उसने बहुत से लोगों की जान ली है। तुम दोनों परेशान नहीं हो, देखो मैं उसे कैसे मारता हूँ। उस जिन ने सोने की उस ईंट को पिघलाना शुरू कर दिया और तभी वो खोपड़ी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हें धमकाने लगी कि वो ऐसा ना करें। लेकिन उस जिन ने पूरी ईंट को पिघला दिया। उस ईंट का पिघलना था कि वो खोपड़ी भी पिघलकर राख हो गई और उस जिन ने उसी सोने की ईंट को दोबारा बनाकर उन दोनों दोस्तों को इनाम के तौर पर दे दी ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकें। लेकिन उन दोनों दोस्तों को अपने 2 दोस्तों का बहुत दुख था जो उनसे बिछड़ चुके थे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।